करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। हमारे मार्केट्स की तो रणनीति समझूंगी, लेकिन ट्रम्प साहब ने प्रेसिडेंट पद संभालने के बाद जो भाषण दिया है उसमें से बाजार के लिए आपको क्या खास बातें दिखाई दी? गुड मॉर्निंग। देखिए, दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि बाजार को सबसे बड़ा डर ये था कि टैरिफ वॉर को लेकर वो कुछ बड़ा अनाउंस कर सकते हैं और उससे दुनिया भर में अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं। अलग अलग देशों पर अलग अलग तरह के टैरिफ, जिसमें भारत पर भी आ सकते थे। वैसा कुछ भी अभी उन्होंने एग्रेसिवली कहा नहीं। तो सबसे बड़ी बात रिलीफ की वहीं से आती है। दूसरी बात, एक और चीज उन्होंने साफ कही कि वो फॉसिल फ्यूल पर यानी कि जो नेचुरल वहां से जो फ्यूल आपका निकलता है, जिसमें कच्चा तेल और बाकी नेचुरल हो गए, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे बजाय रिन्यूएबल फ्यूल एनर्जी पर। और उनका ये मानना है कि महंगाई को अमेरिका में कम करना उनके लिए जरूरी है। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि महंगाई कम होकर आए। और आप देख ही रही है पिछले कई समय से अगर इकोनॉमी के डेटा मजबूत आते हैं, जिसमें महंगाई बढ़ने का और ब्याज दरें नहीं घटने का खतरा होता है, तो अमेरिकी बाजार गिर जाते हैं मजबूत डेटा के साथ ही। कमजोर डेटा आते ही वो अमेरिकी बाजार उछल जाते हैं। तो अमेरिकी बाजारों के लिहाज से उन्होंने एक बात बहुत अहम कही है, वो महंगाई उनका बहुत बड़ा दुश्मन है और उसको काबू में लाने के लिए वो हर एक प्रयास करेंगे। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हुई अमेरिका में उनके बयानों के बाद, डॉलर इंडेक्स नीचे आता दिखा। 108 के आसपास डॉलर इंडेक्स आए, 1% से ज्यादा और घटा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि डॉलर इंडेक्स ने 110 के आसपास टॉप आउट होने के सिग्नल दिए हैं और ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल ट्रम्प साहब ने अपने पहले भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि इक्विटी मार्केट निराश हो, परेशान हो। हाँ, एक चीज जरूर है कि लोग टैक्स कट की भी उम्मीद लगाकर बैठे कि वो टैक्स में कटौती की घोषणा करेंगे, जो उन्होंने नहीं की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो चाहे वो इमर्जिंग मार्केट्स हमारे जैसे हों, दुनिया भर के दूसरे बाजार हों, या फिर अमेरिका के खुद के बाजार हों, ट्रम्प साहब का पहला भाषण बाजार के लिहाज से पॉजिटिव रहा है। तो सर फिर हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे? कल हमारे निशान में बंद हुए हैं, क्या इसी को कंटिन्यू करेंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स क्या होंगे? बिल्कुल करेंगे नहीं। और अगर आपको उससे शुरुआत के जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप देख ही रही कि गिफ्ट एकदम है, मुझे लगता है कि अगर सपाट शुरुआत होती तो तुरंत ही खरीदारी करने के मौके होंगे। अगर लाल निशान में खुले तो और भी बेहतर। वजह क्या है? पहला, अमेरिका से कोई खराब संकेत नहीं, इनफैक्ट नेट पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, कल एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई कैश मार्केट में 4000 करोड़ प्लस की, एग्जैक्टली उतना का उतना लोकल फंड से खरीदा है। वायदा कारोबार में एफआईएस की नेट खरीदारी है इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर। तो बिकवाली का प्रेशर एफआईएस की तरफ से कम हो रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। सो अब इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? लोकल फंड लगातार खरीद ही रहे हैं। तीसरी बात अच्छी है कि 23,050 का लो बनाकर कल हमने जो लेवल्स छुआ है, 23,391 का हाई, और कल जो 23,340 के आसपास हम बंद हुए, ये भी इन दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग है। सो मुझे लगता है कि आज एक बार 23,500 की तरफ अटेम्प्ट करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। 23,400 के आसपास हम खुलने चाहिए, वहां से हम देखेंगे और कितनी मजबूती बनती है और उसके बाद हम वहां से और रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब लेवल के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि 23,265, 23,350 ये आपके लिए अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, और ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। 23,175, 23,275 मान लीजिए। ऊपर की तरफ 23,500, 23,600 की रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 49,000, 49,075 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 49,750, 49,950 ये ऊपरी रेंज है। एक चीज कहना चाहूंगा ना, आज बाजार के लिए रेंज के ऊपरी सिरे को पार करके वहां तक पहुंचना या तोड़ने की कोशिश करना एक बढ़िया मौका बन सकता है, बशर्ते कि एफआईएस की बिकवाली अगर आज ना बढ़े और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी है, तो बाजार के लिए एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। डेफिनेटली। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बाजार के लिए क्या महत्वपूर्ण लेवल्स है जहां फोकस करना है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है।